शहर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, उसकी बीवी शीला और बेटी राधा रहती थी। रमेश के घर से थोड़ा दूरी पर एक ढाबा था जिसमें रमेश नौकरी किया करता था। कल मेरे दोस्त विनोद के घर एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है। उसे तुम्हारे हाथ के ही नान बनवाने हैं, तो तुम सुबह ही वहाँ चले जाना। पास में ही खड़ा मनोहर सारी बात सुन रहा होता है और उसे रमेश से बहुत ही चिढ़ हो रही होती है। अगले दिन रमेश काम पर निकल जाता है और टाइम से अपने मालिक के दोस्त के घर पहुंचकर काम शुरू कर देता है। अरे वाह, खाना तो बड़ा ही स्वाद है, खासकर ये नान। मेरे एक दोस्त का ढाबा है, तो ये सब खाना उन लोगों ने ही बनाया है और ये नान तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसीलिए तो मैंने रमेश को खास बोलकर बुलवाया है। मनोहर वहीं आसपास ही खड़ा होता है और वो रमेश की इतनी तारीफ सुनकर बहुत ही आग बबूला हो जाता है। काफी रात हो जाती है, सब मेहमान भी चले जाते हैं। रमेश अभी भी अपने तंदूर में नान ही लगा रहा होता है कि अचानक पीछे से मनोहर आता है और रमेश को तंदूर में धक्का दे देता है। रमेश तो तंदूर में जलकर राख हो चुका होता है और उसकी लाश का भी नामो निशान मिट जाता है। रमेश इतनी दर्दनाक मौत मरने के बाद एक भूत में बदल जाता है। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं मनोहर। मनोहर, तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। रमेश था तो मेरी कितनी अच्छी कमाई होती थी, पर तुमने तो हद ही कर दी। मालिक मनोहर को डांट ही रहा होता है कि वहाँ अचानक शीला आ जाती है और उनसे मदद मांगती है। अरे, मैंने तो पहले ही रमेश को कहा ही था कि जो मदद करनी हो बता देना। खैर, अब जाने वो तो कहाँ चला गया है, पर मैं राधा की शादी में अपने ढाबे के सभी लोगों को वहाँ मदद करने भेज दूंगा। शादी का दिन भी आ ही जाता है। सब मेहमान आने लगते हैं। पास में खाने के तंदूर लग जाते हैं। शादी में इतने मेहमान आ जाते हैं कि शीला देखकर ही घबरा जाती है कि इतने लोगों का खाना कैसे पूरा पड़ेगा। खाना बनाने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इतना सब खाना कैसे बनेगा। पर रमेश के भूत के होते हुए उसकी बेटी की शादी में क्या कमी आ सकती थी। मेरी बेटी की शादी में मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। यहाँ मेहमान पर मेहमान आ रहे होते हैं और यहाँ रमेश का भूत जादू से नान पर नान निकाल रहा होता है। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं और आखिर में दोनों परिवार मिलकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही राधा पहला टुकड़ा खाती है, वो भागती हुई तंदूर के पास जाती है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। पापा, आप कहाँ हो? ये नान आपके ही हाथ के है, मैं समझ गई हूँ। आप कहाँ हो पापा? मेरे सामने आओ। राधा को रोते देख रमेश का भूत उसके सामने आता है। पहले तो वो भूत को देखकर डर जाती है, पर जैसे ही भूत उसे ये बताता है कि वो रमेश है, तो राधा ये सुनकर हैरान हो जाती है। इस मनोहर ने मुझे इसी तंदूर में धक्का देकर मार डाला था। क्यों? मनोहर की वजह से तुम्हारी मौत हुई। इसे तो मैं अभी पुलिस को देता हूँ। मालिक पुलिस को फोन करता है और मनोहर को पुलिस ले जाती है। रमेश का बदला भी पूरा हो जाता है और उसकी बेटी की शादी भी हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है।